हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ महाकालेश्वर की भस्म आरती के बारे में। लास्ट वीक ही मैं महाकालेश्वर की भस्म आरती से आई हूँ। मैं वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली बात कि हम वहाँ अटेंड कैसे करेंगे भस्म आरती की, वहाँ की बुकिंग कैसे होगी। बुकिंग दो तरीके से होती है, एक होती है ऑनलाइन और एक होती है ऑफलाइन। जो ऑनलाइन बुकिंग है वो आपको 1 मंथ पहले करनी होगी। अगर आप आज बुक करते हैं तो आपको 1 मंथ बाद की डेट मिलेगी और उसकी कॉस्ट होती है 200 रुपीज़ पर पर्सन। वो बुकिंग कैसे करनी है मैं अभी आपको आगे वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी। और जो ऑफलाइन बुकिंग होती है वो आपको वहीं जाके मिल जाएगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और पर आपको उसके लिए एक दिन पहले आना पड़ेगा। अगर आप एक दिन पहले आएंगे बुक करेंगे तो आपको नेक्स्ट डे की बुकिंग मिलेगी। और वहाँ कैसे बुक हो सकती है वो आपको वहाँ लोग बता देते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए आपको रात से लाइन में लगना पड़ता है क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं और लोग बहुत सारे होते हैं। रात से आपको लाइन में लगना पड़ेगा। ये तो हो गई बुकिंग की बात। और ऑनलाइन बुकिंग में अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने ऑनलाइन बुकिंग कैसे करी थी। और वहाँ पे एक ट्रिक भी है जिससे आपको ऑनलाइन बुकिंग मिल जाएगी। वो भी आप उस पार्ट में देखना, ठीक है। फिर भस्म आरती का जो टाइम होता है वो होता है सुबह का 4 बजे का। और पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सुबह 2 बजे 3 बजे निकले भस्म आरती के लिए, क्योंकि फिर आपको जगह नहीं मिलेगी। आपको कहीं पीछे लास्ट में जाके जगह मिलेगी और वहाँ भी आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं रात को 12:30 बजे निकल गई थी अपने होटल से भस्म आरती के लिए। तब भी मुझे बैठने की जगह वहाँ पे नहीं मिली। मुझे जो पीछे जगह होती है जहाँ खड़े होने वाली जगह थी मुझे वहीं जगह मिली थी। मैं आपको कहूँगी कि आप रात को 10 बजे ही निकल जाइए भस्म आरती के लिए। फिर लोगों में एक डाउट बहुत होता है कि क्या लेडीज़ को अलाउड है भस्म आरती देखना। हाँ, लेडीज़ जा सकती हैं भस्म आरती में, बट वहाँ का सिर्फ एक रूल है। वो सब कुछ देख सकती है, श्रृंगार देख सकती है, आरती देख सकती है, बट सिर्फ जितनी देर भस्म आरती होती है उस टाइम लेडीज़ को, चाहे गर्ल्स हो, अनमैरिड हो या मैरिड हो, सबको अपनी आइज़ बंद करनी होती है। और जो हमने साड़ी या सूट पहना होता है उसका दुपट्टा हमें अपने मुंह के ऊपर करना होता है। भस्म आरती नहीं देख सकती है, पर उससे पहले जो श्रृंगार होता है और उसके बाद जो नॉर्मल आरती होती है वो सब देख सकती हैं। अब आते हैं ड्रेस कोड की बात करते हैं। ड्रेस कोड जब आप भस्म आरती में जाएं तो आप इंडियन ही पहने, चाहे वो साड़ी हो या सूट हो। वहाँ अगर आप जीन्स टॉप पहन के जाएंगे तो आपको कोई भस्म आरती में रोकेगा नहीं, पर आपको खुद ही वहाँ बहुत अजीब लगेगा कि आप जीन्स टॉप पहन के गए हैं। जब आप साड़ी या सूट पहन के जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी एक डेली में साड़ी या सूट नहीं पहनती हूँ, पर जब मैं भी भस्म आरती में गई तो मैं भी वहाँ साड़ी पहनी है। और मैंने फर्स्ट टाइम खुद साड़ी पहनी है, तो मैंने साड़ी पहनना भी उसी दिन ही सीखा है जिस दिन मैं भस्म आरती में गई थी। मैं ये कहूँगी कि ट्रेडिशनल वेयर करें। और जेंट्स के लिए धोती पहने या कुर्ता पजामा पहने। धोती आपको बाहर से भी मिल जाएगी। मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ दुकानें हैं, वहाँ से भी आपको धोती मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। ये तो हुआ भस्म आरती में। अगर आप गर्भगृह में जा रहे हैं जहाँ अभिषेक होता है, वहाँ के लिए तो कंपलसरी है कि लेडीज़ को साड़ी ही पहने, सूट भी अलाउड नहीं है। अगर आप गर्भगृह में जाएंगे तो आपको साड़ी ही पहननी पड़ेगी और जेंट्स को धोती ही पहननी पड़ेगी। पर मैं भी सावन के महीने में गई थी और जो और लोग भी सावन के महीने में जा रहे हैं दर्शन के लिए, मैं उनको ये बताऊंगी कि सावन के महीने में गर्भगृह के दर्शन अलाउड नहीं है, बंद है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और गर्भगृह में दर्शन सबका होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से आप साड़ी या सूट भस्म आरती में पहन के जाएं, पर गर्भगृह के दर्शन बिल्कुल बंद है। अगर आपको गर्भगृह के दर्शन करना है तो आप सावन के बाद उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई, सितंबर के महीने में उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई। आप सितंबर के मंथ में जाएं फिर अगर आपको गर्भगृह में अभिषेक करना है, ठीक है। उसके बाद आती है बात प्रसाद की, कि हम लोग वहाँ क्या कुछ चढ़ा सकते हैं जो हमारा मन करता है। तो हाँ, आप लोग बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। महाकालेश्वर की जब आरती उरती होती है तो वहाँ पे उनको धोती पहनाई जाती है। तो आपको वो धोती बाहर दुकानों से मिल सकती है, आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूँगी आगे कि मैंने भी बाहर से ही शॉप से परचेज़ करी थी। और जब आरती उनका श्रृंगार होने वाला होता है, जो वहाँ के पुजारी लोग हैं वो लोग आते हैं, आपके पास आते हैं। आप चाहे कितना भी हॉल में पीछे खड़े हुए हों, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना धक्का मुक्का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ खड़े रहिए,
पुजारी खुद आपके पास पीछे आएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत रश होता है, तो पुजारी खुद आएंगे। आप उसमें आप जो भी आप लेना चाहते हैं, प्रसाद हो गया, मिठाई हो गया, कोई प्रसाद है या धोती है, कुछ भी आप चढ़ाना चाहते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है, सो आप उनको वहीं पे दे सकते हैं। वो आगे महाकालेश्वर में आरती के समय वहीं उस चीज़ का भोग लगाएंगे महाकालेश्वर को, और अगर धोती है तो उनके श्रृंगार में वो धोती यूज़ करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है। सो ऑनलाइन बुकिंग के लिए हमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है श्रीमहाकालेश्वर.com, वहाँ पे आना है। सो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। सो वैसे लिंक ये है, आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, बट इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कहाँ से बुकिंग करनी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ श्री महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन। सो बुकिंग करने के लिए आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, भस्म आरती बुकिंग जहाँ ये लिखा हुआ है, या आपके पास ये सारे ऑप्शंस भी आ जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। पहला ऑप्शन तो जिसमें हम भस्म आरती की बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है शीघ्र दर्शन। शीघ्र दर्शन में क्या होता है कि आपको आगे से दर्शन करवा दिए जाते हैं। आपको पीछे एक लाइन होती है जो आपको पीछे चल रही होती है, और एक लाइन होती है जहाँ आप बहुत आगे चल रही होती है, सो आपको एकदम पास से दर्शन करने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद है पूजन बुकिंग। अगर आप कोई पूजा करवाना चाहते हैं सो उसकी बुकिंग भी हो सकती है। सो इसमें क्या होगा कि कुछ कुछ बुकिंग्स इसमें ऐसी है जिसमें वहाँ के जो पुजारी हैं वो पूजा करवा देंगे। फिर लास्ट में जो है वो है गर्भगृह दर्शन। गर्भगृह दर्शन में आपको एकदम गर्भगृह के अंदर जाके अभिषेक करने को मिलेगा, बट ये गर्भगृह दर्शन सावन में बंद है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और इसकी मैं कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि सावन में गर्भगृह दर्शन बंद है, क्योंकि मैं खुद जाकर आई हूँ लास्ट वीक। सो अगर आपको गर्भगृह में जाके अभिषेक करना है तो आपको सावन के बाद जाना होगा, सावन से पहले अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। सो इसका कॉस्ट कुछ 750 रुपीज़ आई थिंक रहता है। सो आप यहाँ पे जाएंगे, सो आपको यहाँ से गर्भगृह के दर्शन की बुकिंग हो जाएगी, जो पर ये अभी बुकिंग बंद है अभी। प्लीज़ कोई भी आपको कहे कि गर्भगृह की दर्शन की बुकिंग हो रही है, सो वो बिल्कुल फ्रॉड है, क्योंकि गर्भगृह की दर्शन की बुकिंग सावन में नहीं हो रही है। सो अब चलते हैं हम अपने भस्म आरती की बुकिंग पे। सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भस्म आरती की बुकिंग आपकी 1 महीने पहले होती है। सो इसमें साफ साफ लिखा है कि भस्म आरती बुकिंग अलाउड बिटवीन 8 AM टू 9 PM। सो इसके बीच में होती है, बट अगर आप 8:30 AM के बाद भी आएंगे बुकिंग करने के लिए तो आपको बुकिंग के स्लॉट्स नहीं मिलेंगे। जिस दिन मैंने बुकिंग करी थी विद इन 13 मिनट्स सारे स्लॉट्स फुल हो गए थे। सो एक दिन में 400 बुकिंग के स्लॉट्स ओपन होते हैं, जो हार्डली 12 टू 13 मिनट्स में फुल हो जाते हैं। इस वजह से जो लोग आगे बोलते हैं कि हमने 8 टू 9 PM के बीच में देखा पर स्लॉट ओपन नहीं हुआ, स्लॉट ओपन हुआ था 8 बजे जो फुल हो गया उसके बाद, इसलिए अब वो क्लोज दिखाता है। तो अगर आपको भस्म आरती की बुकिंग करनी है तो आपको सुबह सुबह 8 बजे बुकिंग करनी होगी। उसके बाद आप 8:30 भी आएंगे ना, 8:30 AM, तो आपको सारी बुकिंग फुल मिलेगी, आपको कोई स्लॉट ओपन नहीं मिलेगा। सो अब देखते हैं कि कैसे करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं अगस्त का महीना चल रहा है तो सारी बुकिंग फुल हो रखी है। हमें 1 महीने बाद की बुकिंग मिलेगी, हमें सितंबर की बुकिंग मिलेगी। तो हमें क्या करना है, ये जो नेक्स्ट लिखा है इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक किया तो हमारे पास नेक्स्ट मंथ आ गया जो है सितंबर 2023। इसमें हमें बुकिंग मिल रही है 17 सितंबर की। सो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है 18 अगस्त की। 18 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो मुझे 1 महीने बाद मतलब कि 17 सितंबर की बुकिंग मिल रही है, और ये वीडियो बना रही हूँ मैं रात के 12 बजे के बाद, मतलब 18 अगस्त हो चुकी है, बट सुबह का 8 नहीं बजे मैं रात को ये वीडियो बना रही हूँ। रात को वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर मैं सुबह इसकी वीडियो बनाऊंगी या दिन में इसकी वीडियो बनाऊंगी तो स्लॉट्स फुल हो जाएंगे और मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी कि बुकिंग कैसे होगी। सो रात को 12 बजे ये लोग स्लॉट्स दिखा देते हैं कि 400 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। सो आप इसको क्लिक करिए, इसमें आप अपने डिटेल्स फिल कीजिए, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, डेट ऑफ विजिट जिसमें आप 17 को ही सिलेक्ट कर पाएंगे, और नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल मतलब कितने लोग आपके साथ आ रहे हैं। सो 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, एक बार में आप 5 लोगों की बुकिंग करवा सकते हैं। सो जैसे ही आप 2, अभी हमने 1 सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ एक की डिटेल्स एंटर करने को
ऑप्शन मिल रहा है जहाँ हमें उसकी फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी और आईडी कार्ड भी अपलोड करना होगा। अगर हम इसमें 2 सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल की तरह, नंबर ऑफ पीपल 2 हैं, सो हमें पहला ऑप्शन तो ऐसे ही दिख रहा है, एक डिटेल, और फिर सेकेंड टाइम भी हमें सेकेंड पर्सन की डिटेल एंटर करनी है। और एक बात और ध्यान रखिए कि आप इस जो फॉर्म फिल करेंगे, जब आप इसको सबमिट कर देंगे, आप इसकी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट का चार्ज है 200 रुपीज़। जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसका पेमेंट का चार्ज 200 है। मे बी जब आप इसका बुक करें तो पेमेंट के चार्ज कुछ और हो जाए, क्योंकि चेंजेस तो आते रहते हैं। सो अभी 200 रुपीज़ है। एक बात का ध्यान रखिए, जब आप इसका पेमेंट कर देंगे आपको इसका एक वो प्रिंट आउट मिलेगा, आप उसको प्रिंट आउट कीजिए और उसको अपने साथ लेकर जाना मत भूलना, क्योंकि वहाँ बहुत बार चेकिंग होती है। बस आरटी की टिकट बहुत बार चेक होगी। अगर आपके पास टिकट नहीं होगी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो आपको 2 चीज़ें लेकर जानी है, एक तो भस्म आरती की टिकट का प्रिंट आउट और एक आईडी कार्ड। आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, वो लेकर जाइए। ये 2 चीज़ें आपकी 2-3 बार चेक होंगी भस्म आरती से पहले, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी आपको। ये दोनों चीज़ें आप भूल गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, आईडी अपलोड करेंगे, सारी डिटेल्स एंटर करेंगे। रिलेशनशिप आप अपना एंटर करेंगे कि उस इंसान के साथ आपका क्या रिलेशन है, फ्रेंड है, मदर है, ब्रदर है, वाइफ है, हस्बैंड है, क्या है। सो आप वो सब एंटर कीजिए। सबमिट नाउ पे जाइए। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको आपके पास एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। सो वहाँ पे जाके आप पे कर दीजिए। सो अब ये सब हो गया इसका कि कैसे करते हैं। अब आते हैं ट्रिक पे, जो मैंने आपको बताना था कि ट्रिक क्या है इसमें। सो ट्रिक ये है कि आपकी ये जो बुकिंग का स्लॉट है वो 8 बजे खुलेगा, 8 बजे से पहले नहीं खुलेगा। सो आप क्या कीजिए, आप 7:30 या 7:45 आप ऑनलाइन आइए, इस साइट पे आप आ जाइए, भस्म आरती की साइट पे, और सारी डिटेल्स एंटर कर दीजिए। सारी डिटेल्स सब कुछ अपलोड कर दीजिए और जैसे ही 8 बजेंगे तब आप सबमिट नाउ कर दीजिए। क्योंकि अगर आप 8 बजे का वेट करेंगे, मान लीजिए आप लैपटॉप, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी नहीं है, आप इतनी जल्दी जल्दी टाइप नहीं कर पाते और आप 8 बजे टाइप करने बैठेंगे, सो जब तक आप सारी डिटेल्स टाइप करके सबमिट नाउ पे जाएंगे तब तक तो सारे स्लॉट्स फुल हो जाएंगे। सो ट्रिक ये है कि जो लोग टाइपिंग में स्लो हैं, नहीं इतनी जल्दी जल्दी टाइप कर पाते, वो लोग थोड़ी देर पहले 7:30 7:45 अपने हिसाब से, जो भी आपकी टाइपिंग स्पीड है उस हिसाब से थोड़ी देर पहले आइए, इस साइट पे सारी डिटेल्स एंटर कर लीजिए। जैसे ही 8 बजेंगे, 8:01 होगा, 8:02 होगा, सो ये सबमिट नाउ वाला ऑप्शन पे जाइए और वो सबमिट कर देना डिटेल्स, ठीक है। आप 8 बजे टाइप करने मत बैठना वरना स्लॉट्स फुल हो जाएंगे। सो यही था मेरा ट्रिक। बाकी ऑफलाइन का आप जानते हैं कि ऑफलाइन के लिए तो आपको एक दिन पहले जाना होगा, वहाँ से ही आपको टिकट्स मिल जाएंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उसका तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा और आपको नेक्स्ट डे की बुकिंग, भस्म आरती की बुकिंग मिल जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि ऑनलाइन बुकिंग कैसे करी जाती है। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।